हाय क्यूटीज। तो कैसे हो आप सब? एंड आई होप आप बहुत अच्छे मूड में होंगे एंड अपनी लाइफ को आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। सो या वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज का जो टॉपिक है आप सब इससे बहुत कहीं ना कहीं तो रिलेट करोगे, ठीक है। सो आज का जो टॉपिक है वो डिसाइडेड नहीं था, वो मैं ऐसी बैठी हुई थी एंड आई वाज वंडरिंग कि जैसे हम ऑफ कोर्स इंस्टा स्क्रॉल करते हैं या फिर कहीं पे भी कुछ भी हम देखते हैं, सो हम ये सोचते हैं कि लोग बहुत लाइक बहुत ही तेज़ी से आजकल जनरेशन आगे बढ़ रही है एंड बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, लाइक एडिटिंग हो गया या फिर बहुत सारी स्किल्स नॉलेज गेन कर रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम तो यहीं बैठे हुए हैं। ये जो कंपेयर है ना, ये बहुत छोटा शब्द है एंड बट इसका जो इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है वो बहुत बड़ा पड़ता है। बिकॉज एक शब्द जो कंपेयर है, उस एक शब्द की वजह से हमारा टाइम, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा मूड, हमारी फीलिंग्स, बहुत चीज़ें जो इम्पैक्ट डालती हैं एंड सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसे करके ऐसे जाती हैं डाउन चली जाती हैं एंड उस मोमेंट का जो टाइम भी है जो बहुत प्रेशियस है हमारे हम लोगों के लिए, वो भी ख़राब हो जाता है उस मोमेंट कि हम उस मोमेंट पे अच्छा फील नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स वो टाइम जो है वो ख़राब ही हो जाएगा। सो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं आप लोगों का। लेट्स गेट इनटू द टॉपिक, ठीक है। सो एक आपको कुछ विजुलाइज करना पड़ेगा उसके लिए, इस बात को समझने के लिए कि क्यों हम लोगों को दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। एंड एक छोटी सी टिप भी दूंगी मैं आप लोगों को जिससे आप ये जो चीज़ कंपैरिजन है ये अ, हटा दोगे अपनी ज़िंदगी से एंड आज के बाद आप किसी से भी अपने आप को कंपेयर नहीं करोगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बस यही बोलूँगी जो कि मैंने अपने आप को भी बोला, बिकॉज उस मोमेंट पे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो लो चला जाता है। ऑफकोर्स हम ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर पाते हैं कि यू आर अ प्रेशियस जेम एंड मैं भी एक प्रेशियस जेम हूँ एंड हमारी तरह इस यूनिवर्स में कोई भी नहीं है। हम एक अलग पर्सनैलिटी, यूनिक पर्सनैलिटी है, ठीक है। सो एक चीज़ आपको विजुलाइज करनी पड़ेगी। सोचो कि आप ना एक रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है, एंड बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड अपनी रेस आपने थोड़ी सी लाइक दौड़े आप अपनी रेस में एंड देन यू सी कि काफ़ी ज़्यादा लोग आगे जा चुके हैं एंड आप बहुत पीछे हो अभी। थोड़ा सा आप और जाके दौड़ते हो एंड आप फिर देखते हो कि अरे रेस तो ख़त्म होने वाली है एंड मैं तो भी बहुत पीछे हूँ, इतने सारे लोग आगे जा चुके हैं, मेरे को तो फर्स्ट आना था लेकिन मैं नहीं आ पाऊँगा। ये क्यों हुआ? ये अजम्पशन आपने क्यों लगाए? क्यों? क्योंकि आपने दूसरों को देखा कि वो कितनी आगे जा चुके हैं एंड बस इस अजम्पशंस ने ही आपके माइंड को रोक दिया ये जीतने से उस रेस को एंड आप नहीं जीत पाओगे। क्यों? क्योंकि अजम्पशंस तो आपने पहले ही लगा लिए ना कि आप नहीं जीत पाओगे। आपने अपने माइंड को पहले ही बोल दिया कि वो बहुत आगे निकल गए। तो आपने के माइंड ने ऐसे ले लिया कि मैं तो पीछे हूँ, मैं तो नहीं जीत सकता, कि वो जीत जाएगा। अब जो आगे जो सबसे पहले उसमें भाग रहा है वो जीत जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लॉक कर दिया अपने माइंड को ये बोलने से कि मैं जीत सकता हूँ, ठीक है। तो ये क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपनी रेस पे ध्यान देने से पहले आपने दूसरी रेसर्स को देख लिया कि वो कितना आगे जा रहे हैं। तो हम रिसेंटली भी यही करते हैं, हम भी यही देखते हैं कि लोग कितना कुछ सीख रहे हैं, कितना आगे जा रहे हैं, लेकिन हम नहीं जा रहे हैं। तो हम अपने पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, रादर देन हम दूसरों की सक्सेस देखते हैं, हम दूसरों को देखते हैं कि वो लोग क्या क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, कितनी जल्दी उनको सक्सेस मिल रही है। बस एक ही टिप दूंगी, ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं रखेंगे हम लोग। एक ही टिप दूंगी बस प्लीज़ इस टिप को समझना अच्छे से, ठीक है, एंड अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना। आपको ये करना है कि अपने जो इनविजिबल डोर्स हैं, अभी इनविजिबल डोर्स दूसरों को नहीं दिखेंगे, सिर्फ आपको दिखेंगे, बिकॉज ये आपकी जर्नी है एंड आपकी ज़िंदगी है, ठीक है। आपको अपनी ज़िंदगी जीनी है, दूसरों को नहीं जीनी है, ठीक है। सो या आपको इनविजिबल डोर्स लॉक करने हैं। आपको अपने माइंड के जो इनविजिबल डोर्स हैं वो लॉक करने हैं। अब होगा क्या उससे? आपने अपने जो डोर्स है ना वो लॉक कर लिए, ठीक है। अब आपको दूसरों को देखना ही नहीं है, डोर्स आपने लॉक कर लिए। ऐसे करके आप ना आपको इधर देखना है ना आपको उधर देखना है, आपको बस अपने पाथ में देखना है, अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है एंड उस जर्नी में, उस स्ट्रैटेजी में आपको इन्जॉयमेंट के साथ साथ, हार्डवर्क के साथ साथ, डेडिकेशन के साथ साथ आपको अपना जो भी गोल है वो अचीव करना है। हम क्या करते हैं कि दूसरों को देख लेते हैं एंड पहले अपने माइंड में अजम्पशंस बनाते हैं। एग्जाम्पल 1 मैंने आपको रेस वाला दिया, एग्जाम्पल 2 मैं आपको देती हूँ। अब 2 सिचुएशंस इमेजिन करो। एक सिचुएशन ये कि 100 स्टेप्स हैं, ठीक है, और सामने लिखा है सक्सेस का डोर है सामने, ठीक है, और सक्सेस का जैसे आप डोर खोलोगे आपको अपना गोल मिल जाएगा, ठीक है। सो एक जो इनमें सिचुएशन है वहाँ पर बहुत सारे लोग उसी पाथ पे चल रहे हैं एंड आप भी उसी पाथ में चल रहे हो, और जो दूसरी सिचुएशन है उसमें सिर्फ आप हो, अकेले हो उस पाथ में और कोई नहीं है आपके साथ, और 100 स्टेप्स चढ़ने हैं, ठीक है। इमेजिन जो फर्स्ट वाली सिचुएशन में आप वहाँ पे आप 50 स्टेप पे जा चुके हो, 50 स्टेप्स और हैं, और वहाँ पे बहुत सारे लोग जो 95-80 स्टेप तक जा चुके हैं। तो आप वहाँ क्या सोचोगे, क्या फील करोगे कि यार 50 स्टेप्स अभी मुझे और चढ़ने हैं, लेकिन वो पहुँचने वाले हैं उस डोर तक, लेकिन मुझे सबसे पहले जाना था। तो आप जितना जल्दी पहुंच सकते थे आप उतना जल्दी नहीं पहुंचोगे, आप 1.5 थोड़ा स्लो हो जाओगे, क्योंकि आपने अजम्पशंस बना लिए कि मैं नहीं पहुंच सकता इतनी जल्दी, क्योंकि वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। और अब दूसरी सिचुएशन है, वहाँ पे आपको पहुँचना है, ठीक है, आप 50 स्टेप्स ऑलरेडी चढ़ चुके हो एंड आप अपने आप को ये बोलो कि सिर्फ फर्स्ट 50 स्टेप्स और हैं, चढ़ लूँगा, बिकॉज मैं अकेला हूँ इस जर्नी में एंड बस मेरे साथ कोई भी नहीं है, वैसे भी मुझे ही चढ़ना है, सो मैं चढ़ लूँगा। और आप देखोगे 1.5
तेज़ी से आप उस स्टेप को चढ़ोगे, उन 50 स्टेप को चढ़ोगे और आप अपनी गोल तक पहुँच जाओगे। डिफरेंस बस इतना ही था कि वहाँ पे हमने पहले अजम्पशंस लगा लिए और यहाँ पे हमने अजम्पशंस नहीं लगाए। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने अपने इनविजिबल डोर्स को वहाँ पे खुला रखा था, क्योंकि हमें दूसरे लोग दिख रहे थे, इसलिए हमारे डोर खुले थे तो हमें दिख रहे थे। अब यहाँ पे हमारे इनविजिबल डोर्स बंद कर रखे थे हम लोगों ने, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको दूसरे लोग नहीं दिखेंगे, बट आपको अपने माइंड में इनविजिबल डोर्स बंद करने पड़ेंगे, तब जाके आपको दूसरे लोग नहीं दिखेंगे। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में भी हमें इनविजिबल डोर्स बंद करने पड़ेंगे एंड बस अपनी जर्नी में ध्यान देना पड़ेगा एंड अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। ऑनेस्टली ये चीज़ हम आई थिंक हम सब ने अपनी स्कूल लाइफ में किया हुआ है, एंड या स्कूल लाइफ में नहीं तो कभी ना कभी ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पे हम खुद को दूसरों से कंपेयर कर देते हैं या फिर कोई और हमें किसी और से कंपेयर कर देता है। उस मोमेंट में बहुत चीज़ें इफेक्ट होती हैं, कॉन्फिडेंस, फीलिंग्स वगैरह, एंड यस फिर बाद में हम रिग्रेट करते हैं कि वो टाइम हमने बर्बाद कर दिया, उस टाइम पे हम कुछ अच्छा कर लेते। सो या आपको फटाफट से अभी से अपने इनविजिबल डोर्स को जो है लॉक करना है, अपनी जर्नी देखनी है, बिकॉज आप अपनी जर्नी के जो कैप्टन हो ना, कैप्टन भी आप ही हो, टीम में भी आप ही हो खुद के, ठीक है। तो आपको ये जर्नी तय करनी किसी और को नहीं, तो प्लीज़ प्लीज़ अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो, क्योंकि आप एक अलग पर्सनालिटी हो, आप यूनिक पर्सनालिटी हो, आप अपनी जर्नी में एक जेम हो, ठीक है, जो कि अलग ही शाइन करेगा अगर वो अपने इनविजिबल डोर्स को लॉक कर लेता है, ठीक है। ये चीज़ें मैं अपने आप को जनरली समझाती हूँ, बट आई थॉट कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए ताकि आपको भी समझ में आए एंड कुछ लोगों की भी अगर हेल्प होगी इस चीज़ से तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंक यू सो मच कि यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा। एंड प्लीज़ अगर आपने कुछ भी समझा, आपको फील हुआ एंड अगर आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करोगे, प्लीज़ मुझे अपनी कमेंट्स में बताना कि आपको मेरी जो फीलिंग्स हैं शेयर मैंने करी आप लोगों के साथ, आपको कैसी लगी, ठीक है। क्योंकि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हो, आपको अपनी कहानी लिखनी है, आप अपनी कहानी के लेखक हो, पेन आपके हाथ में है, आपकी मर्ज़ी आप कैसे भी लिखो, लेकिन प्लीज़ दूसरी लोगों को अपनी ज़िंदगी में मत इम्पोर्टेंस दो एंड उनसे तो बिल्कुल भी कंपेयर मत करो, किसी से भी कंपेयर मत करो अपने आप को, क्योंकि आप वो कर सकते हो जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्योंकि वो लोग हमारी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते, कोई वैल्यू नहीं रखते, तो प्लीज़ अपने को किसी से कंपेयर मत करो। अगर रखते भी होंगे ना आपकी लाइफ में कुछ लोग इंपॉर्टेंस, तब भी अपने आप को प्लीज़ किसी से कंपेयर मत करो, बिकॉज आप यूनिक हो एंड आप अलग हो, ठीक है। आप बहुत कुछ कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में जो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि आप कर लोगे, लेकिन आप कर लोगे, ठीक है। सो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है, उन लोगों के साथ जो कि खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं या फिर कोई और आपको किसी से कंपेयर कर सकता है, ठीक है। सो उस मोमेंट पे आप उस चीज़ को इग्नोर कर देना, बस अपने आपको ये बोलना कि यार आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैं अपनी जर्नी में चाहे एक स्टेप चढ़ूँ, चाहे 50 स्टेप्स चढ़ लूँ, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई शुड प्राउड ऑफ माई सेल्फ। दूसरे हों या ना हों प्राउड ऑफ मुझसे, लेकिन मुझे अपनी जर्नी में क्या करना है वो मैं डिसाइड करूँगी, मैं डिसाइड करूँगा, कोई और डिसाइड नहीं करेगा। एंड मुझे खुद से प्राउड फील करना है, बिकॉज मैं जितने भी स्टेप चलूँ, दिस इज़ माई लाइफ एंड माई जर्नी, ठीक है। सो यू आर द क्रिएटर ऑफ योर सोल एंड यू आर द कैप्टन ऑफ योर लाइफ, ठीक है। सो आप अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियो एंड प्लीज़ फोकस ऑन योर सेल्फ, नॉट ऑन अदर्स, एंड बिकॉज आप प्रेशियस जेम हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड यस एक नए टॉपिक पे मैं लाऊंगी वीडियो, एंड अगर आप लोगों ने जरा सा भी इस वीडियो में रिलेट किया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है। बाय क्यूडीज़, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू सो मच फॉर आपकी प्रेशियस टाइम के लिए।